नमस्कार। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 1 पेपर सेकेंड जो ऑनर्स से है, इसमें आपको सब्सिडरी और जनरल में भी आ सकता है। जिस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सामाजिक मनोविज्ञान का राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र तथा सामान्य मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से सामाजिक मनोविज्ञान का अन्य अनेक सामाजिक विद्वानों के महत्वपूर्ण एवं सार्थक संबंध है। सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र के साथ क्या क्या संबंध है वो पहले हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीतिक शास्त्र का समाज मनोविज्ञान के साथ गहरा लगाव है। दोनों सामाजिक विज्ञान है। समाज में किसी परिवर्तन के समय समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र सामाजिक परिवर्तन के परिणामों का। आधुनिक युग में राजनीतिक उथल पुथल के समाज मनोविज्ञान का संबंध राजनीतिक शास्त्र में बहुत अधिक हो गया है। चुनाव से लेकर संगठन तथा प्रचार के सिद्धांतों एवं नियमों के समाज मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां व्यक्तियों से बनी हैं, अतः इन पार्टियों के नियम तथा उद्देश्य को समझने के लिए उनके सदस्यों के व्यवहारों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इस स्थिति में देखा गया है कि राजनीतिज्ञ को समाज मनोविज्ञान में से सहारा लेने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी सरकार के प्रति जनता के मनोवृत्ति जानने के लिए समाज मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार राजनीति का समाजशास्त्र के बिना अध्ययन करने में असुविधा होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त राजनीतिक शास्त्र के द्वारा भी समाज मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत सारी सामग्री प्राप्त करनी होती है। अतः समाज मनोविज्ञान और राजनीतिक शास्त्र में घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होती है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे मानव शास्त्र से क्या संबंध है। तो सामाजिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र भी एक दूसरे से संबंधित इसलिए संबंधित होते हैं क्योंकि दोनों का संबंध मानव से होती है। किससे होती है? मानव से होती है। मोटा मोटी तौर पर देखा गया है कि मानव शास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। कितनी होती है? 2 शाखाएं होती है। प्रथम शाखा शारीरिक मानव शास्त्र है और द्वितीय शाखा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। शारीरिक मानव शास्त्र में वंशानुक्रम और प्रजातीय विविधता जैसे प्रत्येक का अध्ययन किया जाता है। यह प्रत्यय मानव विज्ञान व्यवहार के प्रमुख निर्धारकों से होती है। अतः शारीरिक मानव शास्त्र से संबंधित ज्ञान का उपयोग सामाजिक मनोविज्ञान के लिए लाभदायक होता है। मानव शास्त्र के द्वितीय शाखा जो सांस्कृतिक मानव शास्त्र में मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति का इतिहास और उसके विकास और प्रत्येक स्थान और काल में मानव संस्कृतियों की संरचना व क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र के यह सभी विषय किसी न किसी रूप में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। इसीलिए सांस्कृतिक मानव शास्त्र भी सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित होती है। अब सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध जितना अधिक समाज शास्त्र से है उतना संबंध मानव शास्त्र से भी होती है। सामाजिक मनोविज्ञान और मानव शास्त्र में उपयुक्त संबंध की अपेक्षा अंतर बहुत है। प्रथम अंतर अध्ययन विषय और विषय सामग्री का है। प्रथम अंतर जो है अध्ययन विषय और विषय सामग्री का है। द्वितीय अंतर दोनों विषयों के अध्ययन दृष्टिकोण का होता है और तृतीय अंतर अध्ययन विधियों का भी होता है। तीसरा है
समाजशास्त्र के से क्या क्या संबंध है, मतलब समाजशास्त्र से क्या क्या संबंध है। तो समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ समय पूर्व तक समाजशास्त्री मानव मतलब कि कुछ समय पूर्व तक जो है समाजशास्त्री समाज मनोवैज्ञानिकों को समाजशास्त्र की शाखा के रूप में स्वीकृत करते थे, मतलब कि समाजशास्त्र की शाखा के रूप में स्वीकार करते थे। उनका कहना यहाँ तक था कि सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध जितना समाजशास्त्र से है उतना संबंध मनोविज्ञान से नहीं। इस बात का संकेत आइजनेक 1972 में उन्होंने इस पर जो कथन से मिलता है कि सोशल साइकोलॉजी इज आइडेंटिफाइड एज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक इतिहास का यदि विश्लेषण किया जाए, सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक इतिहास मतलब कि पहले के इतिहास का यदि विश्लेषण करते हैं तो यह देखा जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक विकास में अनेक सामाजिक शास्त्रियों का समाज मनोविज्ञान के विकास में योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस समाजशास्त्री में कुछ प्रमुख नाम जैसे कि लेवान ने 1985 में भीड़ और उसका व्यवहार पुस्तक लिखी। दुर्खीम ने एक निश्चय किया कि मानव व्यवहार समूह मन से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसी प्रकार कूले मिडे ने आत्मा के विकास पर अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ऐसी समाजशास्त्रियों का योगदान सामाजिक मनोविज्ञान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। प्रारंभिक मनोविज्ञान विषय सामग्रियां और तथा समाजशास्त्र से बहुत अधिक संबंध था। यह संबंध आज भी बना हुआ है। आज इस विषय पर अधिकार समाजशास्त्रियों की अपेक्षा मनोवैज्ञानिकों का है, क्योंकि अधिकांश बाद के अध्ययन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए हैं। इतना होते हुए भी योगदान के दृष्टिकोण से मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री के ऋणी हैं, आज तक ऋणी हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध को स्पष्ट करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाजशास्त्र की परिभाषा का अवलोकन किया जाए। क्या किया जाए? समाजशास्त्र की परिभाषा का अवलोकन किया जाए और समाजशास्त्र का सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रक्रिया तथा सामाजिक व्यक्तियों के अंतः संबंधों एवं अंतर क्रियाओं का एक सामान्य ज्ञान विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान को अपने अध्ययनों द्वारा सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराता है। इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में समाज मनोविज्ञान के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र किसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अकोलकर ने 1960 में कहा है, आलोक अकोलकर जो मनोवैज्ञानिक है, जो 1960 में उन्होंने कहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार की एक संतोषप्रद व्याख्या करने के लिए हमें समाज की संरचना, संगठन और तथा संस्कृति को समझना चाहिए जिनसे व्यक्ति संबंधित होता है। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में जितना संबंध है, अंतर कहीं उससे अधिक है। मतलब जितना अधिक अगर संबंध है तो उससे कहीं अधिक अंतर भी अधिक है। प्रथम तो दोनों की विषय सामग्री एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, भिन्न है। दूसरी यह कि दोनों विषयों के दृष्टिकोण में आधारभूत अंतर देखे गए हैं। तृतीय यह है कि दोनों विषयों के अध्ययन में पद्धतियां में भी अंतर है। अंतर मतलब मोटा मोटी पाया जाता है। और समाजशास्त्र की अपेक्षा सामाजिक मनोविज्ञान की पद्धतियां अधिक मनोवैज्ञानिक हैं।
आजकल सामाजिक मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का जितना अधिक उपयोग किया जा रहा है उसकी तुलना में समाजशास्त्र में नगण्य है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य मनोविज्ञान से संबंध। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सामान्य मनोविज्ञान से क्या क्या संबंध है। क्रंच और क्रंचफील्ड ने 1948 में अपने शब्दों में कहा है कि संभवतः एकांत में व्यक्ति के रूप में किसी प्राणी का अस्तित्व होता ही नहीं है। व्यक्ति की समूह की सदस्यता दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके अनुभव, उसके भूत एवं वर्तमान के अंतः व्यक्ति संबंध, इन सब का प्रभाव उसकी प्रत्येक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर पड़ता है। चाहे प्रभाव इतना ही साधारण और अप्रत्यक्ष क्यों न ही, परिणाम स्वरूप प्रत्येक मनुष्य सामाजिक संसार में रहता है और कोई भी मनोवैज्ञानिक चाहे उसकी रुचि कुछ भी क्यों न हो समाज से पढ़े मनुष्य का अध्ययन ना तो करता है और ना ही कर सकता है। उपर्युक्त कथन स्पष्ट रूप से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन समाज के अलग करके संभव नहीं है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि समाज मनोविज्ञान का सामान्य मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। सामान्यतः मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के प्रारंभिक और आधारभूत सिद्धांत होते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामान्य रूप से व्यक्तियों के लिए क्या सत्य है। सामान्य मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांत व्यक्ति के आधार के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन और सामाजिक दशा में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन तथा मानवीय अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन सभी अध्ययनों में सामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांत और नियम आदि का उपयोग मतानुसार किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए जो है मोटे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान में व्यक्ति सामाजिक और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा सामान्य मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोनों विषयों में व्यक्ति के अध्ययन का किसी न किसी रूप में अध्ययन किया जाता है। अतः दोनों विषयों के एक दूसरे से संबंधित ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर पारस्परिक रूप में आश्रित भी होता है। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या ये होता है। अब इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करेंगे और इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों में जितना अधिक ज्ञान आप लोग पहुंचाइएगा उतना अधिक आप लोगों को भी जश मिलेगा और एग्ज़ाम में बहुत सफलता मिलेगी। धन्यवाद।